सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं थ्री स्टेप राउटिंग। मैन्युफैक्चरिंग में थ्री स्टेप राउटिंग कैसे यूज़ करते हैं एंड रूट कैसे सेट करते हैं, रूल कैसे बनाते हैं थ्री स्टेप राउटिंग के लिए, ये सब देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे कैसे होता है, तीन स्टेप में हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक वेयर हाउस में थ्री स्टेप राउटिंग का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री में। ठीक है, कहाँ से स्टॉक लेना है, कहाँ पे भेजना है, फाइनली जो हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पर डिलीवर होएगा। ओके, तो इसके लिए हमको ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। आफ्टर दैट द इन्वेंट्री मॉड्यूल होना चाहिए आपके पास, और शॉप फ्लोर। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे तो इन्वेंट्री मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाना है आपको, फिर उसके बाद जाना है आपको वेयर हाउस में। जैसे ही आप वेयर हाउस में जाओगे, ओके, जैसे ही आप वेयर हाउस में जाओगे तो आपको यहाँ पे वेयर हाउस दिखेंगे, जितने भी आपने वेयर हाउस क्रिएट कर रखे होगे। और या आप कोई नया वेयर हाउस क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक और यहाँ पर वेयर हाउस क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू बटन पे क्लिक किया, वेयर हाउस 3। वेयर हाउस 3 है इसका नाम। ठीक है, इसका W3 कर देता हूँ, WH3। इसका शॉर्ट कोड क्या होगा, WH3 होगा। और यहाँ पर दूसरा आप यहाँ पे देखोगे रीसप्लाई मैन्युफैक्चरिंग पे, अब मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा थ्री स्टेप। ओके, कि भाई मेरा कंपोनेंट कहाँ से पिक करना है और कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, एंड फाइनली जो फिनिश गुड प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पर डिलीवर होगा। ओके, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो मेरे ऑपरेशंस है वो सारे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के वेयर हाउस बनाते ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पिक का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली बन गया, देन फिनिश गुड का बन गया, देन आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग का। इसके बाद जाते हैं अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, टेबल। ठीक है, मैं टेबल मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। ओके, स्टोरेबल टाइप का प्रोडक्ट है। इन्वेंट्री में जाता हूँ तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर एक और दिख रहा है कैटेगरी राउट। ओके, कैटेगरी राउट। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ वेयर हाउस 3 में। ओके, तो इसके अंदर हमारा राउट्स आता है। यहाँ पे राउट्स में गया, ग्रुप बाय में वेयर हाउस कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रुप बाय वेयर हाउस किया तो यहाँ पर मेरे पास वेयर हाउस 3 में थ्री स्टेप वाला। तो मैं यहाँ पर अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है वो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर मैथ। ओके, तो यहाँ पर पहले लोकेशन है राउट्स की, जो मेरे कंपोनेंट हो गए, जैसे फिनिश गुड है उसके जो कंपोनेंट है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी एक्चुअल में, तो कहाँ से पिक होएंगे, वो WH3 स्टॉक सोर्स लोकेशन ये होगी। और कहाँ पर जाएंगे, प्री प्रोडक्शन पे जाएंगे। ठीक है, और जब हमारा फाइनली बीच में प्रोडक्शन होएगा, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा प्री प्रोडक्शन लोकेशन से स्टॉक कंपोनेंट का यूज़ होएगा। और कहाँ पर कंज्यूम होएगा आपका, एक्चुअल में वर्चुअल लोकेशन पर कंज्यूम हो जाएगा। एक्चुअली मतलब जो आपके कंपोनेंट आए थे, जब आपका फिनिश गुड बन जाएगा, ठीक है, जैसे आपका फिनिश गुड बन गया तो जो कंपोनेंट है वो आउट भी तो होने, वो मतलब यूज भी तो होने। जैसे वो यूज़ हो जाएगा तो वो आपका वर्चुअल लोकेशन पे मतलब कि इन्वेंट्री से आउट हो जाएगा और आपका फिनिश गुड आपको बन के मिल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर वन मोर थिंग कि जो यहाँ पर सप्लाई मेथड लिखा है, यहाँ पर 3 टाइप के मेथड है। ठीक है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो, इनका भी बताऊंगा कैसे कैसे है। ठीक है, तो अभी बता देते हैं, चलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेक फ्रॉम स्टॉक, मतलब कि आपके स्टॉक में वो होना ही चाहिए। ओके, फिर दूसरा यहाँ पे ट्रिगर अनदर रूल कि फॉर एग्जांपल यदि आपका स्टॉक इस लोकेशन पे नहीं होता है अवेलेबल, ठीक है, तो फिर वो दूसरा जो रूल इसके बाद बनाया होगा उसको ट्रिगर करेगा। ठीक है, और फाइनली इसके बाद क्या होता है कि इफ़ आपका स्टॉक अवेलेबल है या फिर, ठीक है, अब आपके पास स्टॉक नहीं है, ठीक है, स्टॉक नहीं है फिर, या फिर रूल भी को इसके बाद बना रखा है, तो उसके बाद वो सारे मतलब चेक करेगा कौन से में स्टॉक है, कौन से में अवेलेबल है, कहाँ से एक्चुअल में उसको रूट मिल रहा है, वो वहाँ से इसका एक ट्रांसफ़र बना देगा आपका इन्वेंट्री में। ठीक है, तो आपका बेसिकली एक रिक्विजिशन ही बोल सकते हो आप। ओके, तो इस टाइप से रूट सेट होता है। ठीक है, फाइनली लास्ट वन आता है पोस्ट टू स्टॉक। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा फिनिश गुड, वो जो फाइनली फिनिश गुड का ट्रांसफ़र बनेगा वो आपका पोस्ट लोकेशन से फाइनली आपके स्टॉक में आ जाएगा फिनिश गुड प्रोडक्ट। ये आपके रूट ऐसे सेट होता है। उसके बाद ठीक है, चलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में गया, ठीक है, ऑपरेशंस में जाना है। उससे पहले बॉम्ब से दिखा देता हूँ मैं आपको। टेबल है, टेबल में इसमें 2 प्रोडक्ट है, एक है टॉप टेबल एंड लैग। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेयर हाउस 1 सेलेक्ट कर रखा है मैं यहाँ पर।
3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैं 3 का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आप ऑपरेशंस में भी जाके आप यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन डाल सकते हो कि रियल टाइम कॉस्ट कैलकुलेट करना, मैन पावर कि कितने लोग उसमें यूज़ हो रहे हैं और कि मशीन को स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा, कितना कंजम्पशन हुआ, तो वो सब आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पर प्रॉपर आ जाएगा कि डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन क्या है, कि मशीन में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद वर्क सेंटर होता है, वर्क सेंटर मतलब कि आपका प्रोडक्शन लाइन। टाइम एफिशिएंसी मतलब कि प्रोडक्शन की जो उसको टाइम को मतलब कि मशीन है आपकी बंद होती है, ठीक है, कहीं टाइम पे लाइट भाग गई, मशीन बंद हो गई, तो उसको स्टार्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, क्या कॉस्ट होगी, वही टारगेट क्या होगा, और पर पर्सन की क्या कॉस्ट होगी, कितने एम्प्लॉय होगी, ठीक है, कितने एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, इसका स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, क्लीनिंग टाइम कितना होगा, तो वो आप सब यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसके बेस पे आप एम्प्लॉय की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन सेव करेंगे। आफ्टर दैट आप वर्कशीट के अंदर भी यहाँ पर पूरी प्रॉपर फाइल डाल सकते हो या राइट कर सकते हो, जो भी आपको करना है, तो प्रॉपरली आप यहाँ पे डाल के बता सकते हो कि प्रोडक्ट को कैसे कैसे बनना है। बेसिकली इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उसको कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड ये होगा एंड थर्ड ये होगा, तो फिनिश गुड प्रोडक्ट आपका इस टाइप से बनेगा प्रोडक्शन लाइन में। ओके, आफ्टर दैट कि एक फिनिश गुड मेरा है टेबल, एक क्वांटिटी टेबल की क्वांटिटी बनने के लिए मेरे को 4 लैग लगेगी एंड टॉप एक लगेगा। ठीक है, इसमें और भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हो आपकी, लाइक बोल्ट हो गए इसमें, ठीक है, और और भी कुछ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि एवरीथिंग मटेरियल विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड प्रोडक्ट, यू कैन ऐड ए कंपोनेंट इन द कंपोनेंट लाइन। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर एक वॉर्म ओवरव्यू है। ओके, वॉर्म ओवरव्यू में कि अगर आप यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि लाइक मैं 100 फिनिश गुड 100 टेबल बनाना चाहता हूँ, तो 100 टेबल के बेस पे मेरा क्या कॉस्ट आने वाला है और कितना मटेरियल मुझको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे कंप्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा फिनिश गुड है बस 100 टेबल बनेगी, 100 टेबल के लिए मेरे को टॉप टेबल कितनी चाहिए, 100, बट लैग कितनी चाहिए होगी, मेरे को 400 यूनिट चाहिए होगी। एंड फाइनली जो ऑपरेशन का टाइमिंग आएगा वो आएगा 6000 यूनिट, एंड फाइनली जो बॉम का कॉस्ट होगा आपका इतना आएगा, और रियल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, 29,000। ओके, आफ्टर दैट ये हमारा कंप्यूट, ठीक है, कंप्यूट करना, कॉस्ट यूनिट का कंप्यूट करना है, क्वांटिटी कंप्यूट करना, ये था। उसके बाद मैं ऑपरेशंस में जाता हूँ। ठीक है, न्यू क्रिएट करते हैं, टेबल सेलेक्ट किया, टेबल अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जब मैंने टेबल सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा WS3 आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने कैम वो में सेलेक्ट किया था। ओके, तो जैसे मैंने कंफर्म किया, सेव किया, तो मेरा वेयर हाउस के हिसाब से मेरा सीक्वेंस आ गया। देन इसको मैं जैसे कंफर्म करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ कंफर्म किया अभी। ठीक है, तो मेरे पास 2 ट्रांसफ़र जनरेट हुए। ओके, फर्स्ट ट्रांसफ़र ये रहा वेटिंग, एंड सेकंड वाला वेटिंग अनदर ऑपरेशंस। ठीक है, मैं पहले वाला ओपन करता हूँ। सी, ये वेटिंग में क्यों है, बिकॉज आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास मतलब कि जो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो स्टॉक में नहीं है, तो हमको स्टॉक में लाना होगा W3 पे। तो W3 में लाने के लिए तो प्रोडक्ट ओपन किया। ठीक है, स्टॉक डालता हूँ मैं W3 में, W3 स्टॉक में लोकेशन में मैं स्टॉक डाल देता हूँ, तो मेरे को चाहिएगी 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं इसमें, 100 क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है, आफ्टर दैट मेरे को लैग भी चाहिए होगा, लैग भी मैं डाल देता हूँ, तो लैग में अभी W3 पे डाल देता हूँ, W3 पे मैं डाल देता हूँ इसकी क्वान्टिटी 400। ओके, 400 डाला, देन मैं यहाँ पे गया 400। ओके, तो मेरी W3 पे की क्वांटिटी आ गई 400। ओके, सो आफ्टर दैट मैं जाता हूँ ट्रांसफ़र में, इसको चेक अवेलेबिलिटी करा। जैसे ही मैंने चेक अवेलेबिलिटी करा, तो मेरा जो स्टॉक था वो रिजर्व हो गया, मतलब कि हाँ वो अवेलेबल आ गया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और मेरा वैलिडेट का बटन भी आ गया। जैसे ही मैं एक स्टेप अभी कंप्लीट करूँगा, मेरा स्टॉक प्री प्रोडक्शन लोकेशन पे आ गया कंपोनेंट का। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ वापस से प्रोडक्शन, अभी मैंने एक स्टेप कंप्लीट किया। सी, here you can see the component status are available now, so after that you can plan or you can produce all।
ठीक है। प्लान मीन्स कि अगर आप प्रोडक्शन लाइन पे ऑन टाइम आप रियल कॉस्ट कंप्यूट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्लिक ऑन द प्लान, अदरवाइज क्लिक ऑन द प्रोडक्शन। जैसे मैं सेकंड ऑपरेशन अभी सेकंड स्टेप कंप्लीट करता हूँ, लाइक अभी आप यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख रखे हो वेटिंग अनदर ऑपरेशन, ये बोल रहा है वेटिंग अनदर ऑपरेशन, बिकॉज ये हमारा फिनिश गुड प्रोडक्ट है। हियर यू कैन सी द ऑपरेशन टाइप स्टोर फिनिश गुड प्रोडक्ट। सो गो टू द ट्रांसफर एंड क्लिक ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नंबर। आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन द प्रोडक्शन ऑल। जैसे मैं सेकंड स्टेप कंप्लीट करता हूँ, सेकंड स्टेप कंप्लीट किया, देन मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट एक यहाँ पर आप ट्रांसफ़र में जाओगे तो अभी मेरा ये पहले आ रहा था यहाँ पर वेटिंग अनदर ऑपरेशन स्टेटस ऐसे लिख के। सो अभी यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, वैलिडेट करूँगा तो मेरा क्या होगा, फिनिश गुड प्रोडक्ट मेरे स्टॉक में आ जाएगा। सो मैंने 2 स्टेप अभी कंप्लीट कर दिए, एंड फाइनली मेरा स्टेप थर्ड वन जो अभी लेफ्ट है, ठीक है। तो मैं इसको अभी कंप्लीट होने से पहले मैं इसका स्टॉक दिखा देता हूँ आपको W3 लोकेशन पे क्या है। सो अब इसका स्टॉक एक्चुअल में है ही नहीं, तो सॉरी है, इसका स्टॉक है 8 क्वांटिटी है, बट W3 लोकेशन पे नहीं है, ठीक है, W3 स्टॉक में। सो अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे पड़ा है क्वांटिटी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन लोकेशन से मैं अपने स्टॉक में ले लेता हूँ। जैसे मैंने वैलिडेट किया, देन टेबल में जाऊँगा और उसको क्लिक किया, तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मेरा भी स्टॉक यहाँ पर W3 स्टॉक में आ गया। प्री प्रोडक्शन पोस्ट लोकेशन पे था जो प्रोडक्शन से मैंने अभी अपने स्टॉक में ले लिया, या आप इसको डेपो भी बोल सकते हो, या फिर जो भी आप अपनी लोकेशन का नाम बोल सकते हो, वो बेसिकली दे सकते हो, प्लांट में ले लिया आपने, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे वैल्यूएशन जनरेट होता है, ठीक है। जो वैल्यूएशन जनरेट हुआ आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट का, उसका टोटल वैल्यू क्या आया निकल के, तो वो आपका आया 290। ओके, तो इस टाइप से आप वैल्यूएशन भी यहाँ पर देख सकते हो। और आपका ओवरव्यू, एवरीथिंग यू कैन सी हेयर, what will be the cost MO cost and what will be the unit cost and what is the real cost, you can see here everything। okay, so बेसिकली ये हम यहाँ पर 3 स्टेप राउटिंग का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अब वैसे तो 3 स्टेप राउटिंग ही होता है, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई द 4 स्टेप राउटिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन द राउट्स। तो अभी मैंने राउट्स के बताया आपको 3 स्टेप में कैसे कंप्लीट करते हैं। इफ़ यू इंटरेस्टेड इन द 4 स्टेप routing, I will make the video on that process. So if you need, let me know that, or you can drop the message in the video comment box। Okay, so thank you